बड़े भाई के रूप में मुझे साथ, समर्थन और आशीर्वाद मिला, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका हम अभिनंदन करें। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब इस विधानसभा चुनाव में कमल खिलाकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। इस क्षेत्र के लोक लाडले विधायक आदरणीय उदयलाल डांगी जी, यहां उपस्थित बिल्डर महाराज साहब, श्रद्धेय रणधीर सिंह साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, प्रदेश के मेरे साथी, मेरे मित्र महामंत्री माननीय श्रवण सिंह जी बगड़ी, और आज भी जिनको माताएं बहनें खूब याद करती है कि महाकाल के दर्शन कराने कौन लगे, ऐसे मेरे छोटे भाई हिम्मत सिंह जी, यहां उपस्थित आदरणीय रानी साहिबा, हमारे दूध के विधायक गोवर्धन जी, भवानी सिंह जी कालवी साहब, कमल जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य जनता जनार्दन, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को कहूंगा क्योंकि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने सारी बात आपके बीच में कही है। मैं तो एकलिंगनाथ के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि ये सुंदर मंच जो सजा है, ये जो परिवार एक जन्म पाया है, भगवान इसके ऊपर किसी की नजर नहीं लगे, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने मोदी सरकार के बारे में बहुत सारी बातें आपके बीच में कही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब 2014 में मुझे आप सब लोगों के लिए सेवा का मुझे अवसर मिला तो मुझे कहा गया कि मारना साहब के समय मावली से बड़ी सादरी की रेलवे लाइन उस समय पड़ी थी, ये सरकार ने भी नहीं डाली। तब मुझे लोगों ने कहा कि इसका क्या होगा। तब मेरे मन में, चूंकि नया था, युवा था, तो मैंने कहा अगर ये लाइन रेल नहीं चली तो मैं यहाँ की जनता को शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और आज ईश्वर की कृपा से पहले कार्यकाल में काम स्वीकृत हुआ, चालू हुआ, और दूसरे कार्यकाल में बड़ी सादरी से बिंडर होते हुए एक नहीं 2-2 चक्कर रेल लगा रही है। और मैं आप सब लोगों के सामने ये विश्वास दिलाता हूं कि तीसरे कार्यकाल में ये मालवा से मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ेगी, ये मैं आपके सामने वचन देता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम सब लोग अभी जैसा कहा कि 4 लेन से 6 लेन भी हुआ, श्रीनाथ जी से बटेवर का नेशनल हाईवे भी हुआ, और ये अकेला संसदीय क्षेत्र होगा माननीय महामंत्री महोदय, जहां 55 साल से ज्यादा इन 10 सालों में केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें भारत सरकार ने दी है, तो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र को दी है। 16 केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें जहां 60 साल में नहीं मिली, उससे ज्यादा मिली है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, जहां 14 में मैं जब आया था तब 4 फ्लाइट चलती थी, आज 19 फ्लाइट चलती है। और ये जो काम शुरू हुआ, यानी प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले शिलान्यास किया है, ये राजस्थान का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होगा तो वो डबोक एयरपोर्ट होगा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा होगा। उस क्षेत्र को 35 सालों के बाद कुरावेड़ और हमारी भिंडर की कुछ पंचायतों को 35 सालों के बाद टीएसपी क्षेत्र में शामिल किया गया है। और वहां भी आज मैं कह रहा था कि 55 साल में जितनी उस क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली, उतनी पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरियां मिली है। विकास की कई लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन ये मंच एक अनुभवी मंच है। इन सब लोगों के मार्गदर्शन में, इन सब लोगों के साथ से, इन सब लोगों के सहयोग से आज चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में मैं इसीलिए 55 सालों का मुकाबला 10 सालों से इसलिए करता हूं।
आज भी डेटा उठा के देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे जनधन का खाता हो, चाहे फसल खराबे का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हो, 55 साल से ज्यादा इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एकलव्य मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। क्या कारण है कि 10 सालों में इतना काम एक साथ हो जाता है? कर्मचारियों ईएसआई का हॉस्पिटल बन जाता है 100 बेड का, जो आजादी के इतने वर्षों तक नहीं मिल पाया। लेकिन मैं विकास की बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन उससे बड़ा काम हुआ कश्मीर में धारा 370 हटना और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बनना। कल हनुमान जयंती है। एक बात मत भूलना कि जो अभी कह रहे थे आदरणीय प्रभारी महोदय कि उदयलाल जी भी है, महाराज साहब भी है, हिम्मत सिंह जी है। मैं तो ये कहता हूं कि वहां तो चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और यहाँ के लोग तो वो भी नहीं भूल पाए जब कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय ने, राजनीति में अदावत हो सकती है, लोकतंत्र में अदावत हो सकती है, लेकिन यहाँ की जनता में आ रहा था तब कांग्रेसी लोग भी कह रहे थे कि हम वो दिन नहीं भूले जब गुलाब सिंह जी चित्तौड़ में सांसद का फार्म भरने गए तो किस प्रकार के कांग्रेस के नेताजी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये आज भी कांग्रेस के लोग यहां नहीं भूल पाए। और मैं राजनीति, लोकतंत्र एक ऐसा है कि जहां विचारों के आधार पर, मन के आधार पर, विकास के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। और मैं इतना जरूर आपके बीच में कहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों का कालखंड, और कहा ना मैंने कल बाला हनुमान जयंती है, ये मत भूलना कि जो फार्म बनाने आए थे आदरणीय खड़गे साहब, वो सनातन को गाली निकालते हैं, और जो कल रोड शो में आए थे वो अकबर को महान बनाते हैं। ये मेवाड़ की धरती है। महान तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, हैं और रहेंगे। उनकी दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। उस नाम के कारण तो मेवाड़ का, हिंदुस्तान का सर मस्तक ऊंचा होता है। और जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ वोटों के कारण अकबर महान, एक दिन मत भूलना कि जब राम मंदिर का निर्णय होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा संसद में की थी, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी वहां बैठने का अवसर मिला था। एक दिन वो था, और 2014 से पहले एक दिन वो भी था जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया। तब संसद में एक प्रस्ताव, उस समय कांग्रेस के समय भी आया था कि पवित्र बाबरी मस्जिद गिराए जाने की संसद निंदा करती है। ये कांग्रेस का संसद में प्रस्ताव है, आज भी संसद पटल पर है। बाबर कब से पवित्र हो गया? वो आक्रांता था, है, उसने हमारे मंदिरों को और संस्कृति को तोड़ने का काम किया। और आज हम सब लोगों को गर्व होता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला ने इतने वर्षों के बाद अपना जन्मदिन दिव्य और भव्य मंदिर में बनाया। पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए इससे बड़ा अवसर हो नहीं सकता। इसलिए हनुमान जयंती पर जिन्होंने सनातन को गाली निकाली, जिन्होंने कहा राम कभी पैदा नहीं हुए, जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, जिन्होंने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराए, जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रामनवमी हो चाहे हिंदू नववर्ष हो उस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया। 26 तारीख है, ऐसे विचारों को वोट की पेटी में दफन करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन 26 तारीख को दबाना है। और मैं, जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम सनातनी लोग हैं और आज सनातन का डंका कैलाश मानसरोवर से लेकर सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महालोक कॉरिडोर
और अब तो अबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी जब बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनता है तो उसकी आधारशिला भी हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं, और जिसके पाटोत्सव में भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा सनातन दुनिया में डंका बजा रहा है। 26 तारीख को होने वाले मतदान के लिए हमें 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप कहीं जाओ, क्योंकि आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन ये 2011 की संसद से हो रहे हैं। कहीं लगता है कि किसी का आवास नहीं आया, शौचालय नहीं आया, गैस का कनेक्शन नहीं आया, तो उनको मोदी जी का राम राम करके बोला कि 2024 के बाद उनको भी आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है, विश्वास कर उन्होंने दिलाया। और 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को सबके स्वास्थ्य की चिंता, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, इतना बड़ा फैसला। इतने वर्षों के बाद पहले कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता कही कि उनका बेटा बनकर, भाई बनकर ये नरेंद्र मोदी उनके स्वास्थ्य की सारी चिंता करेगा। इसलिए 26 तारीख को सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए, जिस प्रकार से 500 वर्षों के बाद हमने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का मंदिर देखा, कभी कल्पना नहीं की थी, वैसे आप और हम और हमारी आने वाली पीढ़ी दुनिया का सिरमौर भारत को बनते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आइए आप और हम सब लोग 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और आशीर्वाद दें, ताकि इस क्षेत्र के विकास में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। आज मैं मंचासीन माननीय उदयलाल जी, आदरणीय बिंदर महाराज साहब, आदरणीय हिम्मत सिंह जी, सभी का, और मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, फिर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग आप सबके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जब से वहां से आ रहा था तो विधायक जी बीच में यही कह रहे थे कि इस कार्यकाल में इस विधानसभा को विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं, तो अनुभव का लाभ भी मिलेगा, युवा तरुणाई का लाभ भी मिलेगा और तजुर्बे का लाभ भी मिलेगा। और ये विश्वास के साथ कि इस विधानसभा विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। आपका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना आपके चरणों में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।